पानी की एक बूंद जब तवे पर पड़ती है तो वह मिट जाती है, पौधे के पत्तों पर गिरती है तो मोती जैसे चमकने लगती है और सीप में पड़ती है तो खुद मोती बन जाती है। फर्क तो बस संगत का है, इसलिए हमेशा अच्छों की संगति में रहना सीखो। उन लोगों से दूरी बनाए रखो जो कभी स्वीकार नहीं करते कि वो गलत हैं और हमेशा आपको महसूस कराने की कोशिश करते हैं कि सब आपकी गलती है। अच्छे के साथ अच्छा बनो पर बुरे के साथ बुरा नहीं, क्योंकि हीरे से तो हीरा तराशा जा सकता है पर कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं किया जा सकता। कोई बुरा करे वह कर्म उसका, पर आप किसी का बुरा न करें यह धर्म आपका। जैसे बहती हुई पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, उसी प्रकार परेशान मन में कभी किसी समस्या का समाधान नहीं दिखता। इसलिए शांत होकर सोचो, सभी समस्याओं का समाधान मिल ही जाएगा। शब्दों में धार नहीं बल्कि आधार होना चाहिए, क्योंकि जिन शब्दों में धार होती है वो मन को काटती है और जिन शब्दों में आधार होता है वो मन को जीत लेती है। जीवन का सबसे बड़ा अपराध है किसी की आंख में आंसू आपके वजह से होना, और जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है किसी की आंख में आंसू आपके लिए होना। तोता तो मिर्ची खाकर भी मीठा बोलता है, लेकिन अफसोस इंसान इतनी महंगी चीनी खाने के बावजूद भी कड़वा ही क्यों बोलता है। आप समुद्र में जितना भी चीनी डालो वह मीठा नहीं होगा। इसी तरह आप मतलबी लोगों को जितना भी अपना बनाना चाहो वह कभी भी आपका अपना नहीं होगा। व्यवहार घर का शुभ कलश है और इंसानियत घर की तिजोरी, मधुरवाणी घर की धन दौलत है और शांति घर की महालक्ष्मी। पैसा घर का मेहमान और एकता घर की ममता, व्यवस्था घर की शोभा है और समाधान सच्चा सुख। श्री कृष्ण यानी मुझसे कितना कुछ छुटा, पहले माँ छुटी, फिर पिता छुटे, फिर नंद यशोदा मिले वे भी छुटे, फिर संगी साथी छुटे, राधा भी छुटी, गोकुल छुटे, फिर मथुरा छुटी। श्री कृष्ण यानी मुझसे जीवन भर कुछ न कुछ छूटता ही रहा, न छुटा तो देवत्व, मुस्कान और सकारात्मकता। श्री कृष्ण दुख नहीं उत्सव के प्रतीक हैं। सब कुछ छूटने पर भी कैसे खुश रहा जा सकता है, मुझसे अच्छा कोई नहीं सीख सकता। इसलिए हमेशा खुश रहें, सदा मुस्कुराते रहें। भीतर क्षमा हो तो क्षमा निकलेगी, भीतर क्रोध हो तो क्रोध निकलेगा। इस बात को आप मौलिक सूत्र के रूप में गांठ बांध लें कि जो आपके भीतर है वही बाहर निकलेगा, परिस्थितियां चाहे कुछ भी हो। इसलिए जब भी कुछ आपके बाहर निकले तो दूसरों को दोष मत देना। अचानक एक मोड़ पर दुख और सुख की मुलाकात हो गई। दुख ने सुख से कहा, तुम बहुत भाग्यशाली हो जो लोग तुम्हें ही पाने में लगे रहते हैं। सुख ने दुख से मुस्कुराते हुए कहा, भाग्यशाली मैं नहीं तुम हो। दुख ने हैरानी से पूछा, वो कैसे? सुख ने ईमानदारी से जवाब दिया, वो ऐसे कि तुम्हें पाकर लोग अपनों को याद करते हैं और मुझे पाकर लोग अपनों को ही भूल जाते हैं। कड़वी गोलियां निगली नहीं चबाई जाती है, उसी प्रकार जीवन में धोखा, अपमान, असफलता जैसी कड़वी बातों को सीधे खटक जाएं, उन्हें चबाते रहेंगे या याद करते रहेंगे तो जीवन कड़वी ही रहेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको सब इज्जत दे, सब आपकी बातें सुने, आपको सब समझे, तो पहले आपको दूसरों के विचारों को ध्यान से सुनना, समझना और सम्मान देना होगा। प्रकृति का यह नियम है, जो आप देते हैं वो आपके पास कई गुना अधिक लौट कर आता है। इस जीवन की चादर में सांसों के ताने वाने हैं, दुख की थोड़ी सी सलवट है, सुख के कुछ फूल सुहाने हैं। क्यों सोचे कल क्या होगा, कल के कौन ठिकाने हैं। ऊपर बैठा वो बाजीगर, जाने मन में क्या ठाने हैं। चाहे जितना भी जतन करें, भरने का दामन तारों से, झोली में वो ही आएंगे जो तेरे नाम के दाने हैं।